नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। हम लोग आज निकल पड़े हैं अपने एक नए टूर पे और आज मैं आपको सफ़र करवाने वाला हूँ गाज़ियाबाद के एक बहुत ही अच्छे शहर में जिसका नाम है राजनगर एक्सटेंशन। तो चलिए इस टूर को गाइस स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक एलिवेटेड रोड है जो कि कनेक्ट करती है NH24 को राजनगर एक्सटेंशन से और दूसरी गाज़ियाबाद की जगह से। तो हम वहीं पर ही हैं और आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ इस एलिवेटेड रूट का भी एक टूर। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे ये हिंडन रिवर है जो कि हिंडन रिवर के लगभग पैरेलली चल के हमको राजनगर एक्सटेंशन से कनेक्ट करती है। तो पहली ही चीज़ हम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है राजनगर एक्सटेंशन की। अभी हम आ चुके हैं अपने राजनगर एक्सटेंशन में और चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे चीज़ें। मैं आपको वही टूर यहाँ कराने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली 6 के नाम से यहाँ पे एक मॉल बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आसपास आप देखेंगे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं यहाँ पे जो कि काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बताता है हमको। ज़रूरतों के सामान ज़रूरतों की कोई चीज़ है किसी को चाहिए तो वो यहाँ मॉल में आ सकता है, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो ये अलग अलग ब्रांड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। मॉल की तरह ही है तो बहुत ही अच्छा है आसपास के लोगों के लिए यहाँ पे। तो अभी अपने टूर को कंटिन्यू करते हुए हम देख सकते हैं गाइज यहाँ पे कि रोड्स भी काफ़ी अच्छी हैं। जैसे अब नोएडा एक्सटेंशन है वहीं उसी की तरह यहाँ पे चौड़ी रोड्स भी दिख रही हैं। इवन ग्रीनरी भी आप देख सकते हो यहाँ पे है। तो एक अच्छा पॉइंट है ये और एक अच्छी एक लोकेशन बनाता है राजनगर एक्सटेंशन को। और जितने भी यहाँ पे रास्ते में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आएंगे वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। और कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस। तो ज़रूरत के सामान भी है, जैसे आप नर्सरी यहाँ देख सकते हैं, छोटे मोटे मैकेनिक्स भी हैं। राइट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक कमर्शियल है जो कि आपको मैं अभी पास से भी दिखाऊंगा। तो आसपास के जितने यहाँ पे रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जो लोग हैं वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ के नाम पे यहाँ पे काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। जैसे कमर्शियल है तो अच्छी कनेक्टिविटी है और एक एक्सेस भी मिलता है लोगों को, जैसे नोएडा एक्सटेंशन में ही है। अभी हम यहाँ से लेंगे यू टर्न और थोड़ा सा और पास से देखेंगे इस कमर्शियल प्रोजेक्ट को। और अभी हम लाइन से देखेंगे चीज़ें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो देखिए ज़ूडियो यहाँ पे जैसे है और भी अलग अलग क्लोथिंग ब्रांड्स हैं इधर, राइट। और मैकडोनल्ड्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी है, VVIP नेस्ट सोसाइटी है। तो एक चीज़ मैंने देखी है, VVIP के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं इधर यहाँ पे। इवन ये कमर्शियल भी शायद VVIP का ही है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कैफ़ेज़, आपको बैंक्स मिल जाएंगे यहाँ पे और अलग अलग क्लोथिंग ब्रांड्स मिल जाएंगे, घूमने के लिए मिल जाएगा आपको। तो हाँ, तो एक अच्छा पॉइंट ये और एक अच्छी लोकेशन इसको बनाता है। अभी हम इसको थोड़ा पास से भी देखते हैं। तो कुछ अपने नोएडा एक्सटेंशन की तरह भी है यहाँ पे। कमर्शियल्स भी हैं, रेजिडेंशियल हाई राइज सोसाइटीज़ भी हैं, इवन लो राइज सोसाइटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है और चौड़ी रोड्स भी हैं। तो गाज़ियाबाद में तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन है। इवन यहाँ पे सोसाइटीज़ आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम पहले की सोसाइटीज़ ये बनी हुई हैं। कुछ नई सोसाइटीज़ भी यहाँ पे आएंगी, नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आएंगे। जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ भी आप यहाँ पे देखेंगे बन रहे हैं, राइट। और जैसे कि एलिवेटेड रोड में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है दिल्ली नोएडा से और NH24 से कनेक्टिविटी अच्छी है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड जाने के लिए भी एक बहुत ही अच्छा है।
तो अभी राइट साइड में आप देखेंगे तो जैसे लॉजिक सिटी सेंटर मॉल है अपना, वैसे ही यहाँ पे अंसा सिटी सेंटर भी बनाया गया काफ़ी सुंदर सा। तो ये भी एक यहाँ पे आसपास के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ और आप भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी डेवलप्ड है, जैसे इंदिरापुरम वैशाली और वसुंधरा है गाज़ियाबाद का, वैसे काफ़ी अच्छा एरिया है यहाँ पे। जैसे कि सिद्धार्थ विहार की मैंने वीडियो बनाई थी तो वो अभी अंडर डेवलपमेंट फेज़ में है एक सेक्टर, पर आगे चल के अच्छा बनेगा। वैसे ही राजनगर एक्सटेंशन आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है ऑलरेडी, काफ़ी सोसाइटीज़ पहले ही बन चुकी हैं और फ्यूचर में भी यहाँ पर ज़रूर चीज़ें आएंगी। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो गाइज़ और कोई भी आपको पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कहाँ का आपको टूर कराऊं, क्योंकि धीरे धीरे करके मैं दिल्ली NCR को कवर कर रहा हूं। आप पर्टिकुलर लोकेशन भी मुझे आप बता सकते हैं। तो बैंक्वेट हॉल भी आप देख सकते हैं राइट में, ऐसे काफ़ी सारे बैंक्वेट हॉल भी आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी वीडियो के एंड की तरफ। हम लोग कनेक्ट करेंगे इसके बाद एलिवेटेड रोड को और एक बार और देखेंगे आसपास का व्यू। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन्स और फार्म हाउसेस भी अवेलेबल हैं पार्टीज़ कराने के लिए, वेडिंग्स वगैरह के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी लोकेशन है। और जैसे मैंने बताया था लो राइजेस भी हैं यहाँ पे, राइट साइड में आप देख सकते हैं। फ्यूचर में भी यहाँ पे डेवलपमेंट ज़रूर होगी। तो ये एक टूर था गाइस राजनगर एक्सटेंशन का। आसपास मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं, एक छोटा सा टूर करवाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एलिवेटेड रोड वापस से, जो कि सीधा हम लोग कनेक्ट करेंगे NH24 को, और वहाँ से फिर आप दिल्ली, नोएडा या उत्तराखंड कहीं भी जाना चाहें तो इजीली जा सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे गाइस तो हिंडन रिवर है, मैंने आपको बताया था, और ये नमो भारत का ट्रैक जा रहा है जो कि दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करती है गाइस। तो ये भी एक बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और कोई भी आप टॉपिक पे चाहे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू।